Friends, today we are going to discuss on a topic and that is history of 20th century English literature. 20th century को मॉडर्न एज के नाम से भी जाना जाता है और ये मॉडर्न एज 1901 से लेके 1950 तक चला और कई लोग इस मॉडर्न एज की एंड को 1945 को भी मानते हैं। और ये जो मॉडर्न पीरियड था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। सबसे पहला पार्ट 1901 से लेके 1910 तक था जिसे एडवर्डियन पीरियड भी माना जाता है और दूसरा 1910 से लेके 1914 तक था जिसे जॉर्जियन पीरियड भी माना जाता है और तीसरा 1914 से लेके 1939 जिसको मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। मॉडर्न पीरियड में जो भी लिटरेचर लिखा गया है वो बहुत ही होपलेसनेस के साथ लिखा जाता था। मॉडर्न पीरियड में बहुत ही बड़ी घटनाएं हुई थी। पहला तो था वर्ल्ड वॉर 1 और दूसरा था वर्ल्ड वॉर 2। और जैसा कि आप लोगों ने सूला में पढ़ा होगा, टॉनी मॉरिसन ने कैरेक्टर को दिखाया सेड्रिक को, जिसमें ये दिखाया गया कि वो वर्ल्ड वॉर के ट्रॉमा को कैसे झेल रहा था और साथ ही ईवा पीस का बेटा प्लम पीस वो भी वर्ल्ड वॉर के ट्रॉमा से कैसे झेल रहा था। तो मॉडर्न पीरियड में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेके 1919 तक चला और वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेके 1945 तक चला और इसका इफेक्ट पूरे 20th सेंचुरी के लिटरेचर पे आपको देखने को मिलता है। और ये जो 20th सेंचुरी का जो पीरियड था इसे एजरा पाउंड ने स्लोगन दिया है इसके लिए मेक इट न्यू। और वर्जीनिया वुल्फ ने कहा भी है कि ड्यूरिंग 1910 द वर्ल्ड वॉज चेंजिंग। 1910 के दौरान जो वर्ल्ड था वो पूरी तरह से चेंज हो रहा था। ये जो 20th सेंचुरी था इसमें वर्ल्ड वॉर ही मेन मुद्दा रहा और वर्ल्ड वॉर के वजह से ही जो लोग थे 20th सेंचुरी के, उनमें भगवान के प्रति कोई भी प्रेरणा खत्म हो गई। भगवान के लिए वो भगवान पे विश्वास नहीं करने लग गए और ये पीरियड इतना ज़्यादा ख़राब पीरियड माना गया कि जो लोग थे वो एक दूसरे पे भी भरोसा करना उन्होंने बंद कर दिया। लोगों का विश्वास चर्च पर से हट गया और बहुत सारे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुए जिसने लोगों का विश्वास भगवान से हटा दिया, जिसे स्पिरिट ऑफ इंटरोगेशन कहा जाता है। और ये जो पीरियड रहा वो एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन का भी एज माना जाता है क्योंकि लोगों में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहा वर्ल्ड वॉर के चलते। वर्ल्ड वॉर ने उन्हें एकदम झंझोर के रख दिया और उनके जितने भी विश्वास थे ह्यूमैनिटी पे वो लोगों में ख़त्म हो गए। उन्होंने इंसानियत पर विश्वास करना छोड़ दिया। और उस वक्त की 20th सेंचुरी की जो राइटिंग होती थी वो वर्किंग क्लास पे लिखी जाती थी। जो पुअर पीपल होते थे उनकी जो डेली लाइफ होती थी, डेली लाइफ के जो स्ट्रगल्स होते थे, राइटर्स ने उनको अपने टॉपिक के लिए चुनना शुरू कर दिया और उस पे वो लोग ज़्यादा डील करने लग गए। देन इस वक्त 20th सेंचुरी के एरा में साइकोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि लोगों जो राइटर थे उन्होंने लोगों के माइंड को और उनके बिहेवियर को अंदरूनी तौर पे पढ़ने लग गए क्योंकि हर इंसान की 2 पर्सनैलिटी होती है, एक वो जो दुनिया को दिखाता है और एक वो जो उसके अंदर रहता है और उसके अंदर हमेशा चलते रहता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी में वो बढ़ने लग गई। 20th सेंचुरी को भी ग्रेट डिप्रेशन का एरा माना जाता है जो कि 1929 से लेके 1939 तक चला। क्यों माना जाता है ग्रेट डिप्रेशन का? क्योंकि उस वक्त 1929 अक्टूबर में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और जिसके वजह से जो बैंक्स थे, बहुत सारे बैंक्स फेल हो गए और जो लोन थे जो बैंक से मिलते थे वो भी बहुत ही ख़त्म हो गया, लोन नहीं मिलने लग गया और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और वो आज तक का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश माना जाता है। और साथ ही साथ 20th सेंचुरी में एजुकेशन भी जो था वो भी स्प्रेड होने लग गया। जो पुअर पीपल थे उन्हें भी अच्छी पढ़ाई मिलने लग गई।
देन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जो इंसान के माइंड में लगातार चल रहा होता है उसको दिखाया गया है, यानी कि कुछ भी सोच के नहीं, जो उसके माइंड में लगातार चल रहा है उस पर लोग लिख दिया करते थे। देन जो पोइट्रीज होती थी वो फ्री वर्स पोइट्री में लगने लग गया, और नॉन लिनियरिटी ऑफ प्लॉट्स, यानी कि जो पोइट्रीज होती थी वो फ्री वर्स में लिखी जाने लग गई। वो किसी भी राइमिंग स्कीम या फिर मीटर ये सब फॉलो नहीं करने लग गए। जैसा कि विक्टोरियन एज में हम लोगों ने पढ़ा था कि उस टाइम की पोइट्रीज बहुत ही राइमिंग स्केल के साथ लिखी जाती हैं, लेकिन 20th सेंचुरी में ये सारी चीज़ ख़त्म हो गई। और जो नॉवेल्स होते थे उनके जो प्लॉट्स होते थे वो भी लीनियर वे में नहीं लिखे जाते थे, टूट टूट के नॉन लीनियर वे में वो भी लिखे जाते थे। देन पेसिमिज्म आया। पेसिमिज्म जो है वो निगेटिव मेंटल एटीट्यूड को शो करता है, यानी कि जितना बुरा हो सकता है उतना बुरा उसे देख लिया जाए, जितना भी वर्स्ट चीज़ हो सकता है उसे देख लिया जाए। और साथ ही साथ 20th सेंचुरी में बहुत सारे लिटरेरी मूवमेंट्स आए, जिसमें डैडाइज्म, इमेजिज्म, सरेलिज्म, क्यूबिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सिम्बॉलिज्म और वॉर पोइट्रीज भी लिखी गई। क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जो पोइट्स उसमें पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने बहुत सारी वॉर पोइट्रीज भी लिखी। और साथ ही साथ 20th सेंचुरी में रेडियो और सिनेमा भी आ गया, जिसके वजह से जो घटनाएं हो रही थी या फिर जो कहानियाँ होती थी उसे लोग रेडियो पे भी सुन पाते थे और साथ ही साथ सिनेमा पे भी देख पाते थे। और जो पिलर्स ऑफ मॉडर्निज्म माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत ही सहयोग दिया 20th सेंचुरी के राइटिंग में, उनमें आते हैं D.H. लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, T.S. इलियट, G.B. शॉ, E.M. फॉस्टर, W.B. येट्स, जॉन गैल्सवर्थी, W.H. ऑडेन और विल्फ्रेड ओवेन। 20th सेंचुरी की जो पोइट्रीज़ हुआ करती थी उसमें भी आप वॉर का इफ़ेक्ट देख सकते हो कि वॉर में जो पोइट्स लिखते थे जो भी पोइट्रीज़, उसमें आपको होप नहीं दिखता था कहीं भी। और ज़्यादातर पोएट क्वेश्चन छोड़ देते थे ये रीडर पे कि रीडर क्या सोचता है, उस पोएम को किस वे में लेता है और अपने दिमाग में कैसा इमेज बनाता है, ये पोएट छोड़ देते थे अपने रीडर पे। और सेम चीज़ नॉवेल्स में भी होते थे। जैसे कि विक्टोरियन एज का नॉवेल का क्या काम था, वो स्टोरी टेलिंग करते थे, कहानियाँ बताते थे और लोगों का, अपने रीडर्स का एंटरटेनमेंट करते थे। लेकिन ड्यू टू वॉर जो 20th सेंचुरी के नॉवेल्स आए उनमें ऐसे कैरेक्टर्स को लिया जाने लग गया, ऐसे लोगों के बारे में लिखा जाने लग गया जो कि सोशल इशू, जो भी सामाजिक कठिनाइयाँ होती हैं उनसे वो जूझ रहे होते हैं। और 20th सेंचुरी में ज़्यादातर प्रॉब्लम प्लेज लिखे जाते थे, जैसे कि आपने पिग्मेलियन में पढ़ा है कि एलिजा डूलिटिल और एल्फ्रेड डूलिटिल कैसे क्लास डिस्क्रिमिनेशन को झेल रहे थे। लेकिन आपको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहीं भी उसका कंक्लूज़न नहीं दिया है कि उन दोनों का लाइफ आगे क्या होता है, एलिजा डूलिटिल का और एल्फ्रेड डूलिटिल का लाइफ आगे क्या होता है। तो इस तरह के नॉवेल्स लिखे जा रहे थे, इस तरह की पोइट्रीज़ लिखी जा रही थी, बहुत ज़्यादा उसमें आर्टिस्टिक वे का यूज़ किया जा रहा था। तो 20th सेंचुरी मेनली वर्ल्ड वॉर की वजह से उसके लिटरेचर पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट आया। सो यही था हिस्ट्री ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग इट।